नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौ प्रक्षालित सकल भूतलमलकलं मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुरिताम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते भूच्छामि शमे पाहुड मृमो सुधकेवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यति करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री समय सार जी ग्रंथाधिराज आचार्य कुंद कुंद भगवान की रचना और एकमात्र प्रतिज्ञा है इस जीव को संसारी विराधक दशा का भाव कैसे हो, आराधक दशा कैसे प्रकट हो, आराध्य स्वभाव की दृष्टि कैसे हो, कैसे महसूस करे कि मैं शरीर नहीं, कैसे महसूस करे कि ये जो ज्ञान स्वभाव है ये गेय से नहीं है, मेरे ही स्वभाव है। कैसे कौतूहल जगे कि मुझे अपने को जानना चाहिए। पूरा ग्रंथाधिराज इस एंगल से लिखा गया है। प्रतिज्ञा है कुंद कुंद भगवान की कि मैं तुम्हें वो स्वभाव दिखाऊंगा जो कभी परद्रव्य परभाव रूप होता है, जिसने कभी अपना अस्तित्व छोड़ा नहीं। जैसे मिश्री कभी मिठास नहीं छोड़ती, ऐसे ही पूरा विश्व अपनी सामर्थ्य को, चतुष्टय को सुरक्षित रख के अनादि से अनंत की यात्रा पर है। जरा सा रंच मात्र भी अंतर नहीं आता। जब देखो आदिनाथ से सुनो तो छेद्र, महावीर से सुनो तो छेद्र। जब भी देखो तो द्रव्य की वही परिभाषा, गुणों के समूह को द्रव्य कहते। जब देखोगे तो मोह के अभाव का वही उपाय, द्रव्य पने, गुण पने और पर्याय पने। भगवान के समान अपने को पहचानो और मोह का भाव करो। जब देखोगे जब मोही जीव दुखी होगा, जब देखोगे जब निर्मोही सुखी होगा। जो अपने को पराधीन महसूस करेगा उसे कोई सुखी नहीं कर सकता, और जो अपने को स्वाधीन देखेगा उसका कोई सुख छीन नहीं सकता। ये तो चमत्कारी वरदान वाला स्वरूप। डॉक्टर साहब ने आज कितनी आंखें खोली अपन सबकी। ये थोड़ी वजन देने के लिए कितना कहा,
या एक बार समझ तो ले कि आत्मा का ज्ञाते स्वभाव है, जान नहीं देखना अपना स्वभाव है। इस बात को बहुत वजन देना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी परीक्षा में पास होने की लाइन नहीं है, ये तो जीवन यात्रा में पास होने की लाइन है। ये तो अपने को समझाना है कि तू कर्ता क्यों मानता है, तू क्यों भोक्ता बनता है, तू क्यों शरीर का स्वामी बनता है, तू अपने को आत्मा क्यों नहीं देखता। प्रश्न कहाँ से उठना चाहिए, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। ऐसे प्रश्न उठे तो ये समाधान इसके अच्छे लगेंगे, और ये प्रश्न ही नहीं उठे तो जबरदस्ती कोई कितना भी समझाए, रस ही नहीं, भीतर से प्रेम नहीं। भूख हो तो विविध व्यंजन इष्ट मिष्ट प्रतीत हो, जब भूख ही नहीं लगती, जब आत्मा को जानने की दरकार ही नहीं, तो आत्मा के बताने वाले सर्वज्ञ भी अपने सामने फैल हो जाए, और जब दरकार होगी तो सिंह जैसी पर्याय में ही स्वीकार कर ले, सियार भी मान जाएगा, लकड़हारा भी मान जाएगा, सेवूती जैसे अपड़ भी सपड़ हो जाएंगे, धन हो जाएंगे। रुचि का खेल है, और ऐसे अपन को अपने जीवन धन्य करना है। मोह के इलाज चल रहे, इसमें भ्रांति तोड़ने की बातें चलती इसमें, जो हमने भ्रम पोष रखा है। अब शेर का बच्चा भेड़ में मिलकर के भेड़ मान ले तो उसका शेर पना जाएगा। तो ऐसे तू कितने भी कहे कि मैं तो, मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरी इज्जत है, मेरा ये तू जब देखे जब तो सिद्ध ही जैसा है, तो निगाह पलटे तो बिल्कुल वैसे ही दिखे जैसे भगवान। ये अपन 36 नंबर की गाथा पढ़ रहे थे, उसको अभी पाठ करेंगे, फिर उसका टीका पढ़ेंगे। लत्तिमं को विमोह बुझदियो बहु गए वो है मिको, तम मोहने ममत्तम समयस्य वियाणे आवेंती, कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के, मोह निर्ममता कहे। जो यह जाने कि मोह मेरा कोई नहीं, कोई भी संबंधी नहीं है, एक उपयोग ही मैं हूँ, ऐसे जानने को सिद्धांत के अर्थात 100% स्वरूप के वेदता यानी जानने वाले मोह से निर्ममत्व कहते हैं। कौन कहते हैं? जो 100% के वेदता है, भेद विज्ञानी है। किस विधि से उसे निर्मम बनाने की विधि बताते हैं कि आप भी 100% का भेद विज्ञान करो। कौन से बीच में करें भेद विज्ञान? इस शरीर को तो भिन्न एक अजैन भी कह देगा, पर आत्मा में उत्पन्न होने वाली आत्मा की विराधक परिणति भी आत्मा नहीं है, उससे भेद विज्ञान कराने के लिए समय सार कर्ता कर्म अधिकार की प्रारंभिक गाथा है। जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव को भिन्न भिन्न नहीं जानता तब तक अज्ञान है। वर्णाद्यावा राग मोह दयुवा भिन्ना भावा सर्वे वांसपंस। इस आत्मा से सब वर्णाधिक रागाधिक 29 बोल जितने हैं ये सब भिन्न है। किसके सामने भिन्न? इसको उपयोग स्वरूप ही देखो तो इसके सामने वो पर पदार्थ भिन्न है। जब अपने को रागी द्वेषी मोही देखेगा तो शरीर भिन्न देख पाएगा। जब अपने को आत्मा देखेगा तो फिर राग द्वेष मोह भिन्न दिखेगा। हम यहाँ बैठे हैं तो लोग बाहर दिखते, जब हम स्वयं बाहर हों तो ये भीतर दिखेगा हम बाहर हो। इस तरह आप खड़े कहाँ हो वैसी वस्तु दिखती। चश्मा कैसा लगा रखा, यदि तुम वक्ता बन के बैठोगे तो सब श्रोता दिखे। तुम अपने को पिता मानोगे तो पुत्र दिखेगा। जब तुम अपने को ज्ञाता देखोगे तो फिर सारा जगत ज्ञेय मात्र दिखेगा, इष्ट अनिष्ट नहीं दिखेगा, राग द्वेष के कारण ही नहीं दिखेगा। बस सरल इलाज है, वेद विज्ञान उपाय है, जो सर्वथा अपने को सांख्य मतानुयायी जैसे कूटस्थ नित्य सर्वथा शुद्ध माने बैठे उनकी चर्चा नहीं।
जिनको मोह का कष्ट सहन नहीं होता उनकी चर्चा है। अपनी परिणति में राग देश मोह है और वो हमारी ही विराधक दशा हमने स्वयं उत्पन्न की है। किसी ने हमें जबरदस्ती संसार में नहीं डाला है। स्वयं किए जो कर्म स्वभाव सब वही उदय आएंगे, वही अपना फल दिखाएंगे। किसी को दोष लगाना ये तो कोई उपाय नहीं। भैया तूर्णमल जी ने लिखा 7वें अध्याय में निष्कर्ष लिखा, जिस प्रकार से भी रागादिक मिटे ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। जिस प्रकार से भी रागादिक मोहादिक कसायादिक मिटे ऐसी जानकारी स्वाध्याय से करता हो तो हम उसे सम्यक ज्ञान कहें। मात्र क्षय बढ़ता हो, प्रमेय बढ़ता हो, बौद्धिक व्यायाम हो, वो कष्ट ज्यों के त्यों सुरक्षित रहे, हम उसको विद्याभ्यास नहीं कहते। आपकी शांति भंग होती है, वो शांति आना चाहिए जीवन में। कैसे आएगी? अशांति का कारण अज्ञान है, अज्ञान का कारण 100 पर को एक में एक मान। जैसे भी राग मिटे वैसे चारित्र को सम्यक चारित्र कहते हैं। यानी मूल रोग क्या है? जीव के परिणति में जो राग देश मोह चलता है उसका अभाव कैसे हो, उसका उपाय ये बताते हैं कि मोह का मोह छोड़ो, राग का राग छोड़ो, देह को नहीं छोड़ो, राग को नहीं छोड़ो। राग होने पर भी, देह होने पर भी कोई अलग है एक तत्व जो इन्हें जानता है। कौन सी ऐसी वस्तु है जो कह रही कि देह, ये इंद्रियां हैं, ये गे, ये भगवान है, ये पुस्तक है, ये कौन बता रहा? उसका अस्तित्व इस गाथा में बताया। अभी अष्टपावड़ विधान था देवलाली में, तो उसमें एक मोक्ष पावड़ में निकला। इस जीव को 3 बातें बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो इसे आत्मा जानने का कौतूहल ही नहीं आता। सबसे बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कुंद देव ने कि इसे भीतर से बात नहीं आती कि मैं अपने को जानूं। पुस्तक जान लेगा, सब जगत जान ले, जिसके लिए सब स्वाध्याय है, जिसके लिए आयोजन है, उससे अपरिचित रहता है। तो सबसे पहले बोले जिज्ञासा जगाओ कि मैं अपने स्वभाव को जानूं। फिर दूसरा उन्होंने कहा ये आत्मा तो जान लेता है पर विषय कसाय का रस नहीं छोड़ता। दूसरा ये लिखा कि इसका रस वहीं पड़ा रहता है, अनुकूलता पूरी चाहिए और आत्मा भी पूरी जान। तो बोले ऐसे भी नहीं मिलेगा क्योंकि तुम वेदते तो उसे हो और बात इसकी करते, तो इस तरह से भी आत्मा नहीं मिलती। तो 2 बातें बताई। पहले तो ये आत्मा को जानने का भीतर से जिज्ञासु, कौतूहल, लालायतपना भाव नहीं आता। कदाचित आ जाए तो उसे अनुकूलता उसे नहीं देखने देती, उसको भेदता है और उसको धारण कर लेता। और तीसरा ये लिखे कदाचित उस विषय कसाय को भी छोड़ दे तो फिर व्यवहार साधनों में मुग्ध हो जाता, यहाँ करके खुश हो जाता। तो ये इतना सुरक्षित रखने के लिए बात कही कि भाई आप इतनी सावधानी रखना, कहीं भी व्यवहार साधनों में भी अनुरागी होकर के काल बिताओगे तो काल तो पूरा चला जाएगा, हमें वो विद्या नहीं प्राप्त हो पाएगी जिसके लिए ये शास्त्र लिखे। 51 पेज पे लिखा तूर्णमल जी ने कि सेनी पंचेंद्री होने ही दुर्लभ, कदाचित हो जाए तो तीव्र कसाई से निपटना दुर्लभ। तीव्र कसाई को तो धंधा पानी दिखता है, आत्मित का विचार ही नहीं आता। कदाचित मंद कसाई हो और आत्मित का तत्व समझने का कौतूहल आए तो कुगुरु को देव लूट लेते, तुम तो ये करो ये करो ये करो, तो लुट जाता बेचारा। कदाचित सुगुरु सुदेव आए, अब तो गुंजाइश है ना कि यहाँ कामना के रोग में फंस सकता है या फिर यहाँ व्यवहार धर्म का श्रद्धा नहीं होकर के लौट सकता, तो परमार्थ तत्व से तो वंचित ही रहता है। ऐसी बनारसी दास जी ने लिखा ये मिथ्या दृष्टि ना आगमी है ना अध्यात्मिक, न इसे बंधन किस अपराध से हमारे हो रहे हैं, न अपना अपराध मानता है और न निरपराध स्वभाव मानता है। दोनों तरफ से खाली, यहाँ कर्मों को दोष लगाएगा, यहाँ किसी से आशा करे। इस तरह से अपन सब सावधान हो कि अपना आत्महित कैसे हो, हमारी परिणति में जो कष्ट है वो कैसे मिटे। हमने जगत में आज तक अनीति से दूसरों को दोष लगाया, ये तो महानीति है। स्वयं तो महंत बना रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक को लगाता है। सो ऐसी अनीति जिन शासन में टिकने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पारखी जी बैठे। अब यहाँ किस तरह से चालू की बात कि स्वपर के सिद्धांत के वेदता है
और स्वपर का भेद विज्ञान करा के मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, और मोक्ष मार्ग में लगने के बाद भी भेद विज्ञान होगा। भावेद वेद विज्ञानम मिदमिच्छिन्न धारया यावत तावत पराच्युत्ता ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित। जब तक तुम केवल ज्ञान रूप परिणमित नहीं हो जाओ तब तक ये वेद विज्ञान चले। तो टीका पढ़ते देखो कितनी गजब की टीका है। कुंद देव के बाद अमृतचंद देव ने लिखी कि निश्चय से यह मेरे अनुभव में फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होकर भावक रूप होने वाले पुद्गल द्रव्य से रचित ये मोह है, ये मेरा कुछ भी नहीं लगता। देखो जिनकी दृष्टि बदल गई है वो रहस्य बतलाते अपन कि देखो ये राग द्वेष मुझे भी होते और उतनी कलुषता का मुझे कष्ट भी होता, परंतु मुझे अपने पने नहीं दिखाई दी। क्यों नहीं दिखाई देते? उसका कारण दिया, न्याय दिया। क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भाव का परमार्थ से पर के भाव द्वारा भाना अशक्य है। क्या कहा? एक तरफ टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव और एक तरफ पुद्गल द्रव्य से रचित राग द्वेष मोह। फिर से ये जो राग उत्पन्न हुआ है ये किसकी पर्याय है? इसके दो दो प्रकार के, चार चार प्रकार के उत्तर मिलते हैं। बृहद्रव्य संग्रह में तो 4 उत्तर, तूर्णमल जी ने 2 उत्तर बताया 7वें अध्याय में कि बताओ ये राग पुद्गल का है कि जीव का है? बता सकते रे सब किसका है? जीव को होता है राग की पुद्गल को होता है? कर्म के उदय को होता है कि जीव के पर्याय में? जीव की पर्याय में। और यहाँ क्या लिखा है? फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होकर भावक रूप होने वाला। कर्म का उदय क्या कहलाएगा? भावक। और उसके उदय का फल क्या है? भाव्य। भावक का भाव, जो से जो उत्पन्न होती है। इस न्याय से किसके निमित्त से हुआ? कि कर्म के उदय से। तो किसका कहलाएगा ये? उसका कहलाएगा। अभी किस लिए ये वेद विज्ञान करा रहे हैं? कि जीव को जैसे देह से वेद विज्ञान कराया था ऐसे ही राग से भी वेद विज्ञान करा रहे हैं। तो ये राग किस खाते में जाएगा? कि किसके उदय में, इसकी व्याप्ति किससे बैठती? जीव के स्वभाव से बिठा लो, कभी अकेला जीव राग करके बता। अभी ये न्याय देंगे आप कि आत्मा के आश्रय से राग नहीं होता। एक भी शक्ति ऐसी नहीं है जो राग द्वेष मोह उत्पन्न कर सके, और राग की परिणति प्रकट हुए बिना रहते नहीं है। तो उसका संबंध किससे बिठाला? जब जब उदय आता है और परिणति उससे जुड़ती है तो राग से रंजित हो जाती है। तो ये परिणति उससे संबंध बनाने वाली परिणति उसकी है, जो जिसका पक्ष लेता उसका। लड़का 10-10, 12-12 बजे पिक्चर से लौट, तो पिताजी निकालते, निकल जाओ घर से, और माँ उसका पक्ष ले, यदि छोटे ही सा तो है तो कहे तू भी निकल जा। इसी तरह से आचार्य देव कहते हैं कि ये जीव के स्वभाव को देख तो एक बार क्या, आत्मा बना काय का है? कि चैतन्य धातु का बना। तो इसमें से चैतन्य धातु के बने आत्मा से चेतना निकलती होगी कि राग द्वेष निकलता होगा? कभी तो इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अपन ने आज तक ये व्यवसाय नहीं किया कि मैं वह हूँ जो है भगवान, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। कभी इस तरफ से सोचे ही नहीं। सोचे नहीं तो इसका फल क्या है? देख तो रहे संसार में परिवहन हो रहा। आत्मा की विराधना विश्व का सबसे बड़ा पाप। और विराधना क्या है? उसकी उपेक्षा। उपेक्षा क्या है? तो उस तरफ जो भगवान जैसा आत्मा विराजमान है, एक समय भी उपासना के लिए समय नहीं। 17-18 गाथा के बाद लिखा है इसमें कि साहब अनुभूति स्वरूप आत्मा सबके अनुभव में आ रहा है, अब आप ज्ञान की उपासना करने की अलग से प्रेरणा क्यों देते हो? कि आत्मा ज्ञान से तादात्म्य होने पर भी एक समय की भी इसने उपासना नहीं की, एक समय भी उसका अनुभव फीलिंग नहीं किया, महसूस नहीं किया कि मैं आत्मा हूं। दिन भर अपने कुछ शरीर से संयोग से पर्याय से देखता है और आत्मा उदास उपेक्षित रहे। मोह किसे कहते हैं? आत्मा की उपेक्षा को मोह कहते।
आत्मा की तरफ पीठ देने को मोह कहते। आत्मा आत्मा महसूस नहीं करता, ये मोह कहलाता। आत्मा भगवान नहीं लगता, ये मोह कहलाता। आत्मा का आनंद नहीं भोगने का नाम मोह है। प्रतिक्रमण नहीं करना प्रतिक्रमण है, आराधना नहीं करना विराधना। ये प्रतिक्रमण अधिकार में आता है, नियम सार का प्रतिक्रमण अधिकार है। उसमें कैसा, हम कौन सा अपराध कर रहे हैं कि तू प्रतिक्रमण नहीं करता, यही अपराध है। यानी आत्मा होने पर भी, आनंदमयी होने पर भी आनंद नहीं भोगता है, ये दुख पाने का उपाय। राजकुमार अपने घर में नहीं रहता है, यही दुखी होने का उपाय। परिणति अपने आत्मा से मिलान नहीं करती, अंतर्मुख नहीं होती, इसी का नाम तो संसार। और किसका नाम संसार? अपन समझ रहे थे कहीं और बाजार में होता हुआ संसार। मैं भ्रमो अपनिपो विसरिया, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। ये पानी शीतल है, अग्नि की संगत से गर्म होता है, गर्माहट आत्मा, पानी का स्वभाव नहीं। ऐसे ही आत्मा की परिणति में राग हुआ, द्वेष हुआ, कसाएं हुई, पर किस किस संगति करने से हुई? तो किसी न किसी से जुड़ के हुई। तो वो जो जुड़ा हुआ परिणाम उसके साथ जाता। जीव के स्वभाव से जुड़ने पर ये राग द्वेष खड़े नहीं। आत्मा से तो आत्मा जैसा परिणाम होने चाहिए। ज्ञानी के सारे भाव कैसे होते हैं? ज्ञान में। अज्ञानी के सारे भाव कैसे होते हैं? अज्ञान में। तो तुम ज्ञान स्वभावी हो तो तुम्हारे परिणाम कैसे हो रहे? ज्ञान में हो। जब अभी मैं तो अज्ञानी हूं, कि अज्ञानी नाम की कोई वस्तु होते ही नहीं। ज्ञान स्वभाव को ज्ञान स्वभाव नहीं मानना, इसका नाम अज्ञान। एक समय में दो विरोधी पर्याय। जिस समय मिथ्यात्व है उस समय सम्यक हो सकता है? नहीं हो सकता। जिस समय सम्यक है उस समय मिथ्यास हो सकता है? नहीं हो सकता। परंतु मिथ्यात हो या सम्यक, तो दोनों समय शुद्धात्मा हो सकता है। मिथ्यात के काल में भी आत्मा शुद्ध विराजमान नहीं होता तो मिथ्यात किसका नाम है? क्योंकि जैसा है वैसा नहीं मानने के ही नाम तो मिथ्यात है। तो आत्मा तो परद्रव्य से भिन्न शुद्धात्मा स्वभाव से भगवान जैसा है, और वैसी परिणति स्वीकार नहीं करती। इसको मोह के, वो मोह को दूर करने का वैज्ञानिक उपाय कुंद देव ने 80 नंबर की गाथा में कि आप अरंत के द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने जान। अभी प्रश्न पूछते थे ना, जीव जितने जगत में दुखी हैं सब मोह से दुखी। मोह क्या कहलाता है? कि वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा नहीं जान। इससे क्या होती है कि कसाएं होती, पाप होती। पाप से पाप भाव हो गए तो दुखी हो, कसाय से दुखी। कसाय और पाप को, दुख को मिटाना है तो मोह मिटाओ। मोह मिटाना है तो आत्मा जानो। आत्मा जानना है तो अरहंत देव जैसा जानो। और अरहंत देव जैसा जानना है तो द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने जैसा जानो। ऐसा नहीं कि जैसा तुमने माना वैसा जानोगे, जैसा भगवान ने बताया वैसा जानो। तो भगवान से सिमिलरिटी बिठा लो आप, कि द्रव्य से भगवान चैतन्य धातु है, आप भी चैतन्य धातु है। भगवान के कितने गुण हैं? अनंत गुण है। तो प्रत्येक द्रव्य में कितने गुण? तो हम भी वैसे गुणवान हुए। और भगवान में पर्याय में अपना कितना अंतर है कि वो भीतरागी सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं, मोही। ये अंतर नहीं देखो, आप उनके पर्याय पने को देखो। उनमें भी परिणमना 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 उत्पाद वे ध्रुव है, वही अपने में समान दिखेंगे। बाबूजी की आज प्रवचन में आए ना, दोपहर के प्रवचन, कि समानता नहीं देखोगे तो मोह नहीं जाएगा। यदि तुमने उन्हें सर्वज्ञता भीतरागता से देखा तो आदर तो आएगा, पूजा तो होगी, भक्ति तो आएगी, और ये भाव भी आना चाहिए कि ऐसी दशा मेरी कब हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। परंतु होने का तरीका ये है, मोह तब मिटेगा जब दोनों समान दिखेंगे। छोटा बड़ा दिखेगा तो फिर मोह खड़ा रहेगा। हम पर्याय में कैसे समान है मामा जी? भगवान के समान पर्याय में भी है? हम पर्याय में भी हैं। अमृत चंदेव ने सिद्ध किया, पर्याय के 4 चिन्ह बताते हैं कि पर्याय में भी तुम भगवान जैसे हो। तो कैसे? पर्याय पना, पर्याय में तो विविध रागी सर्वज्ञ, हम अभी अल्पज्ञ हैं, परिणति में मोह राग संसार। परंतु पर्याय पने, पज्जय पणा, दब्बत गुणत पज्जयत हम, उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय नहीं लिखी, द्रव्य पना, गुण पना और पर्याय पना। पर्याय पना यानी परिणमना, उत्पाद व्यय होना।
यानी भगवान की पर्याय में और अपनी पर्याय पने में समानता कैसी है कि उनकी पर्याय भी चिद विवर्तन की ग्रंथि, आपकी पर्याय भी चिद विवर्तन की ग्रंथि। उनकी पर्याय भी परस्पर अप्रवर्त, अपनी पर्याय भी परस्पर अप्रवर्त। उनकी पर्याय भी एक समय की है, व्यतिरेकी है। चारों लक्षण उन्हें पर्याय पने की समान बैठा ली। परिणाम 80 नंबर की गाथा और फिर संक्षेपण करने की विधि बताई। अब पर्याय किसकी? कि गुण की। गुण किसकी? कि द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, द्रव्य के। तो द्रव्य के आश्रय से गुणों का परिणमन का जो स्वरूप समझा था वो सफल होता है, मोह का अभाव होता है और जीव सुखी हो जाता है। यहाँ भी देखो किस तरह से उपाय बताते हैं कि जीव को जो भी राग होता है, द्वेष होता है, अभी कसाएं होती हैं, नहीं होता तो सब सिद्धालय में बैठे हो, नरन सिद्ध होती, सब अपनी भी पूजा हो रही होती। परंतु अभी दशा में तो राग है, कसाएं हैं, अभी संसार है, और उसे मिटाने का उपाय क्या है कि भाई साहब आप अपने तरफ स्वामित्व अपनी तरफ वहां स्थापित करो, अपने को देखो, तो इस तरफ जो वेदन होता था वो छूटता है। यदि आप अपने को पर्याय में खड़े होकर देखोगे तो द्रव्य छूटता है, उपेक्षा होती है, कष्ट का वेदन होता है। फिर राग किसका है? तोरणमल जी ने कहा, दो उत्तर दिए उन्होंने कि कोई व्यवहाराभासी हो, जो व्यवहार दया दान शील संयम में लगा हो, तो उससे कहते हैं कि तू आत्मा को जान। और जो निश्चयवासी कहते कि मेरी पर्याय में राग द्वेष नहीं है, वे कहते तू भगवान की देशना समझ, सुन, तू जिनेन्द्र की शरण में आ। जैसा रोगी है वैसा उत्तर दिया उन्होंने। जो शुष्क जीव है उसे व्यवहार साधनों में लगाते हैं, और जो जीव उसमें व्यवहार साधनों में संतुष्ट हो गया है उसे परमार्थ बताते। ऐसे इलाज किए, सर्दी वाले को गर्म दवा, गर्मी वाले को ठंडी दवा दी, जैसा रोगी हो वैसा इलाज करते। तो यहाँ तो बहुत सरलता से बताया है कि भाई हम अनादि से हैं और हमने अनादि से अपने स्वरूप को नहीं पहचाना था। इससे पता कैसे चलता है कि ये कर्म का संबंध चल रहा। तो कब से चल रहा है? उमा स्वामी ने कहा अनादि संबंधित है। तो अनादि से हम हुए, सिद्ध हुए। तो अनादि से हम कैसे हुए? कि अनादि से हम आत्मा थे और जभी से हमने आत्मा को आत्मा नहीं माना। तो नहीं माना तो ये विराधक भाव से कर्म बंधे, तो बंधे तो अभी पता कैसे चला कि उदय चल रहा। ये विराधक दशा के बिना ये कर्म नहीं बनते, ये बंधे तो उदय आ रहे। और उदय आके बताते क्या है कि जीव अनादि का है, क्योंकि कर्म भी अनादि से। तो अभी विराधना भी कब से कर रहा है? अनादि से। और आत्मा है कैसा? अनादि से भगवान जैसा, परिपूर्ण है, शुद्ध है, ज्ञायक है, एक है, आनंद की मूर्ति है, और अनादि से नहीं माना है। अब आज के श्री गुरु की शरण में आने पर ये पता चला कि ये जो राग द्वेष परिणाम है ये जीव के नहीं है। जीव की पर्याय होने पर भी जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये न्याय दिया उन्होंने, क्योंकि पुद्गल द्रव्य से रचित मोह मेरा कुछ नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? कि बताओ हिंदू का मुसलमान कौन लगता? कांग्रेस पार्टी का जनता पार्टी से क्या संबंध? दोनों के विटामिन अलग अलग, सोच अलग अलग। इस जड़ शरीर का जीव राजा से क्या संबंध? ऐसे अचेतन अंध भाव तामे शुभ अशुभ अंध दो करे कर्म बंद, दोनों अंध परिणाम है। उनके द्वारा भाया जाना अशक्य है। यानी एक तरफ देखो तो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव आत्मा परमार्थ से पर के भाव द्वारा भाना अशक्य। देखो ये पढ़ने के तरीके, अभी अपन ने इस आत्मा के बारे में पढ़ा, ये उपयोग स्वरूपी है, चैतन्य भगवान है ना। इन आचार्यों की वचन देख रहे, 34 नंबर की गाथा निकाल, एक गाथा पहले लिखी, ऐसा सुंदर विशेषण डालते हैं आत्मा के बारे में। ये भगवान ज्ञाता द्रव्य आत्मा। कभी इस तरह से उठना आता जीव को? आत्मा अलग है, कर्म अलग है, ऐसे बताते हैं जैसे कोई छिलका अलग है, दाल अलग, जैसे कोई सस्ती सौदा हो। अरे एक तरफ भगवान और एक तरफ अपराधी वृत्ति, एक तरफ सारा संसार, एक तरफ राम, दूसरी तरफ ग्राम। कितना वजनदार लगा हुआ वो आत्मा
पहचाना होगा आत्मा, बताना चाहते उस आत्मा को कितने भजन से। क्या कहते भी आत्मा, अरे भगवान आत्मा। पढ़ो इस 34 गाथा की ठीक। यह भगवान ज्ञाता द्रव्य आत्मा है, वह अन्य द्रव्य की स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त प्रभावों को उनके अपने स्वभाव भाव से व्याप्त न होने से पररूप जानकर त्याग देता है। त्याग का तरीका देख लो आप। इतने बड़े देशभूषण कुलभूषण जो उसी भाव से मोक्ष गए, और देखो उनको ये नहीं ज्ञान था कि ये बहन मेरी बहन है, और आरती लिए खड़ी, और देख करके बेकार से परिणमित हुए, भाव खोटे हो गए। और जैसे ये ज्ञान हुआ कि तो बहन का ज्ञान होते ही कितने % बेकार शेष रहा होगा? 1% शेष नहीं रहा। तो किस बल से गया? कोई चरणानुयोग उन्होंने कौन सा पाला? अभी तो कोई नियम धर्म लिए नहीं। तो सही ज्ञान होते ही वो राग ठहर नहीं सकते। सूर्य का उदय और अंधेरा बना रहे, आत्मा जानो कि मैं भगवान हो, फिर भी कहो कि मुझे कर्तृत्व आता है, अभी समझ में नहीं आया। कर्तृत्व आता है का अर्थ है अभी आत्मा समझ में नहीं आई, अच्छे से समझने की कोशिश करना पड़े। बहुत अभ्यास। डॉक्टर साहब कहते उत्तम चंद जी बार बार कि ये बात पढ़ने की नहीं, सिर्फ ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह। जो जितना सुना है इससे कई गुना अपने अभ्यास चलना चाहिए। उठते बैठते खाते पीते जानता कौन है, और ये परिणमन किसमें होता है? परिणमन अपन को ये जो दिखता है और ये जो देखता है, वो 2 तत्व सामने खड़े करना पड़े। जो दिखता है वो भिन्न है, और जो देखता है वो भिन्न है। देखने वाला कौन? कि मैं हूं, और दिखने वाला कौन? कि दूसरी पार्टी। तो जो भी दिखे वो उससे हम जो स्थापित कर रखा था उससे हम टूटना चाहिए। किसी टूटेगा जैसे इनका टूट, सही जानकारी हुई टूट गया। 35 नंबर की गाथा में धोबी की चद्दर का उदाहरण दी कि जैसे चिन्ह जाना। रविंद्र जी पंडित जी बोले कि आचार्य परमेष्ठी और धोबी की चद्दर का उदाहरण दी, समझ में नहीं आया। तो बोले ये बड़े पुरुष ऐसे उदाहरण नहीं देते कि चाय का उदाहरण लिख दें, कि प्याज का लिख दें, कि अचार की बन्नी लिख दें। बड़े पुरुषों के उदाहरण भी बहुत गंभीर होते थे। गंभीर शासन को गंभीर भाषा में परोसा जाता, ऐसा कहते। तो उन्होंने कहा कि धोबी का उदाहरण कैसे दे दिया होगा, क्योंकि जैनी तो धोबी से कपड़े धुलवाता नहीं, तो ये कैसे दे दिया? बोले किसी समय जैसे शिवभूति मुनि के सामने कोई बाई और दाल धोते दिख गई होगी, और उसी समय चर्चा करते करते उन्हें वो सुन लिया कि दाल भेल रहे हो, छिलका में छिलके अलग कर रही, दाल अलग कर रही। बस उनके चित्त में भाव भासना हो गई, वो केवल ज्ञान ले लिया। ऐसे कोई व्यक्ति धोबी के प्रसंग सामने घटा होगा और एकदम से वो गाथा लिखने में। बोले बड़े पुरुषों को ये उदाहरण तक शोभा नहीं देती। उनके उदाहरण देखना। अब संसार को बताना है तो केले के स्तंभ की भांति, पानी के बिलौने की भांति, रेत को पेलने की भांति, इस तरह से उदाहरण देंगे जिसमें कोई उदाहरण से भी कोई राग द्वेष खड़े न करे। जैसे चद्दर को भिन्न जाना लक्षण से, तो जानते ही स्वामित्व छूटता है। देने में टाइम लगे, वो प्रक्रिया जड़ की है, पर दिमाग से उतर गया कि ये मेरा नहीं। ऐसे ये राग किसका है? कि पुद्गल द्रव्य से रचित। कैसे पुद्गल द्रव्य से रचित? पुद्गल में तो होता है नहीं, कि पुद्गल ही में होता है, मुझ में नहीं होता है, नहीं पुद्गल में होता। कौन सा भेद विज्ञान का बल देखो जरा, कि जीव को यहां दिखाना ना स्वभाव। तो वो राग से प्रेम करता रहे और फिर आत्मा देख ले, इस तरह से नहीं देखे। अभी विमल दादा आते उज्जैन वाले, तो बोले बेटी को तो विवाह कर दिया, और पिता को बहुत अनुराग था भीतर से, तो बार बार फोन करे, बेटी उठ गई क्या, बैठ गई, मंजन हो गया कि नहीं, बेटी दूध पी लिया कि नहीं, बेटी मंदिर हुआ ही कि नहीं, बेटी। अब कुछ दिन तो दमान जी देखते रहे। एक दिन उन्होंने बेटी से फोन करते बाप पिताजी को देखा, तो हाँ मंजन हो गया है, मंदिर हो गया है, भोजन हो गया, अब आप ले जाना और कर लो। क्योंकि आपके चित्त से उतरते ही नहीं, बेटी तो भेज कर करोगे क्या। यानी वो किसी भी तरह से बार बार उस स्वभाव की तरफ देखने का कौतूहल तो जगह नहीं, बार बार पर्याय की धुन जगाए। सही समझने के बाद ये जीव को एकदम इसका पक्ष आना चाहिए।
मैं भगवान, मैं ज्ञाता द्रव, मैं अनादि अनंत, मैं चेत, ये भाषाएं देखो आप इसमें ऐसी लिखी, अनादि अनंत अचलम स्व संवेद में 10 फुटम जीव स्वयं तु चैतन्य मुच्चैष चक्षकायते। एक गाथा पहले देखो, सर्वता स्वरस निर्भर भावम चैते स्वयं स्वमिहैकम नास्ति नास्ति मम कश्चिन मोह शुद्ध चिद घन महो निधि रश्मि शुद्धम नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वतम अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस चिन्मात्र चिंता मणिरे। पूरा समय सार तारीफ से भरा स्वभाव। कांच के मंदिर में क्या मिलेगा? कांची कांच कांची कांच चारों तरफ। जिनेंद्रियों के दरबार में क्या मिलेगा? हर चीज वीतरागता 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 वीतरागता। संसार में क्या मिलेगा? कष्ट कष्ट कष्ट, और क्या मिलेगा? इसी तरह आत्मा को खोजने जाओगे तो क्या मिलेगा? ज्ञान आनंद की मूर्ति मूर्ति सब तरफ। तो ये देखो भाई, एक तो ये लिखा कि ये जो रचित मोह है ये पुद्गल द्रव्य है, चंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव का धनी में परमार्थ से पर के द्वारा भाना अशक्य है। यहाँ स्वयमेव विश्व को प्रकाशित करने में चतुर विकास रूप ऐसी निरंतर शाश्वत प्रताप संपत्ति युक्त है। ऐसा चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव भाव के द्वारा भगवान आत्मा ही जानता है कि परमार्थ से मैं एक हूँ। जो कितनी गजब की विशेष। कुंद देव ने इतना कहा था कि मोह कुछ मेरा नहीं। अमृतचंद देव ये सब टीका में न निकालते कि कैसे नहीं है मोह अपना। अपनी परिणति में हो तो अपना कैसे नहीं होगा? कि अपनी परिणति में होने पर भी अपना नहीं, क्योंकि अपना आत्मा है। अहम करने का एक विषय है सिर्फ। जगत में श्रद्धे एक हो, सती का एक ही पति होता, परिवार बहुत बड़ा हो सकता है, पर अहम जिसमें होता है स्थापित वो जीव एक ही हो। इसी तरह से श्रद्धे कौन? एक टंकोत्कीर्ण स्वभाव। अब देखो उसकी कितनी महिमा गाई। स्वभाव स्वयमेव यानी इसे विश्व है इसलिए सर्वज्ञता प्रकट होती है, जानता है, ऐसा नहीं। स्वयमेव उसको समस्त जगत को जानने की सामर्थ्य, समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने में चतुर। ये चतुराई द्रव्य में पड़ी है। सब वस्तुओं को अपनी तरफ देखे और पूरा विश्व दिखाई दे। चतुर और विकास रूप ऐसी निरंतर शाश्वत प्रताप संपत्ति युक्त। अब इस शक्ति को बताने में कितने शब्द डाले। प्रतापवंत है, स्वाभाविक शक्ति है, ये चतुराई है, ये जो आत्मा है चैतन्य चमत्कारी तत्व। किसे जाता है मिथ्यात्व। 1 करोड़ की लॉटरी खुले तो जिसके घर में खुले उसका पूरा घर नाचतप है। ये अनंत वैभव सौंप दे तो भी जीव के चित्त में प्रसन्नता नहीं। एक राजा था और 10 लक्षण पर्व समाप्त हुआ, जैन राजा, और जेल में गया। सब लोग उसे कष्ट पूछने की, तो मुझे आपको क्या तकलीफ? सब बहुत पतली दाल मिलती है, जली रोटी मिलती है। तो मंत्री इनकी व्यवस्था सही थी। दूसरे से पूछा तुझे क्या तकलीफ? कि साहब पंखा नहीं है, गर्मी लगती है, ये इनको पंखे की व्यवस्था। तीसरे से पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ? कि साहब मन नहीं लगता, कुछ एक आध मोबाइल दे दो, CD प्लेयर दे दो, कुछ देखते रहेंगे। जैसे CD प्लेयर की व्यवस्था। एक व्यक्ति बहुत उदासीन, जैसे श्री राम बैठे थे सीता जी के स्वयंवर मंडप में, ऐसे वो शांत भाव से बैठा, तो वो देख ही नहीं रहा था ऊपर। तो उससे पूछा भाई साहब जय जिनेंद्र, कि जय जिनेंद्र साहब, क्या आपको कोई कष्ट तो नहीं? क्या कष्ट होगा? कोई परद्रव्य तो कष्ट का कारण होता है। तो आपको कुछ जरूरत है कि सब संपन्न तत्व, मुझे क्या जरूरत? देव दर्शन नहीं होते हैं, जहाँ देव दर्शन भगवंतों की आराधना होती है, ऐसे स्वाध्याय होते हैं, उससे मैं वंचित हूँ। आप राजा हैं, सबको दे रहे हैं, आप चाहें तो मुझे मुक्त कर सकते। तो मंत्री ने कहा, राजा ने कहा कि मंत्री इन्हें मुक्त करो। अब जो दाल भात रोटी मांग रहे थे उनको बड़ी शरण लगी कि हम जैसे मूर्ख, जब राजा देने के लिए तैयार है, क्षमा वाणी के दिन इतना प्रसन्न है,
और वो कह रहे कि किसी क्या चाहिए, क्या कष्ट है। तो आज जीव को कष्ट ही समझ में नहीं आ रहे तो वो इलाज क्या करवाता हो। इतने बड़े अरहंत देव समोसरण में भी बैठे हो तो उसे तो यही दिखता है ना, रोटी कपड़ा और मकान, हमारा बेटा अच्छा रहे, मेरी घर की व्यवस्थाएं अच्छी है। उसे ये नहीं समझ में आता कि घर को संभालने का मोह ही तो जहर है। तेरा घर है कहाँ, तेरे बेटे कहाँ है, तूने बेटे माने, ये मोह तुझे नए नए भाव खड़े करता है। यदि तुझे अनंत देव मिल गए तो तू मुक्ति मांग इनसे, रत्नात्रय पूछ के स्वाधीनता से आत्मा कैसे दिखे। तो अपन ने क्या मांगा आज तक, भगवान अनंत बार मिले अपन, कभी जीव को भगवान भगवान नहीं समझ में आए, अनंत भाव हो गए। लगता है कि मोह अपना नहीं है पराया कहेंगे तो इसमें अन्याय नहीं हो जाएगा। आगम के विरोध में चल रहे अपन कि आज तक जो न्याय नहीं हुआ है वो हो जाएगा खड़ा। एक श्रेणिक महाराज ने चरित्र में, श्रेणिक चरित्र में आता है कि श्रेणिक राजा के पास एक ऐसा केस आया था कि एक लड़का और दो माँ, और दोनों माताओं ने उसे ऐसा पाला था कि वो निर्णय नहीं ले पाता था कि मेरी असली माँ कौन। और महाराज श्रेणिक ने कहा हमारे बस का नहीं है, समझ नहीं आता इन दोनों को, अपना अपनापन बच्चे को भी बताना नहीं आता। तो उन्होंने अभय कुमार के हाथ में केस दिया और अभय कुमार ने कहा 1 मिनट में निर्णय लेते, 2 टुकड़े कर दो, आधा इसे दे दो और आधा इसे। तो जो असली माँ थी उसकी आंख से आंसू बहने लगे कि मुझे नहीं चाहिए, ये उसी को दे दो बेटे। और अभय कुमार ने 1 मिनट नहीं लगा निर्णय लेने में कि इसका बेटा है और इसी दे दिया। ऐसे ही जो कह रहा है कि राग मेरा नहीं है, उसी को राग ही लग सकता है, क्योंकि उपादेय आत्मा लगा ना, अब वो समझ सकता है कि राग क्या कहलाता है। जिसने राग रहित आत्मा का स्वभाव न देखा हो वो कितने कहे कि मैं अपराधी हूं, मैं अज्ञानी हूं, और कभी कह दे कि मैं भगवान आत्मा हूं, उसके कहने में कोई दम नहीं। पर जिसने आश्रव से भिन्न भगवान आत्मा को जाना है उससे आनंद के सामने, चैतन्य ज्योति के सामने ये राग अंधेरा, ये राग दुखदाई जहर लगता है। गुरुदेव राग को काला नाग कहते थे, भिन्न भी कहते थे, और हे बना बताना हो तो काला नाग कहते थे। तो ऐसे चैतन्य तत्व की कितनी महिमा गाई जाती भाई साहब। इसमें अहम आना चाहिए, अपनापन आना चाहिए, तो अपने ये स्वाध्याय सार्थक हो। अपन सबको महाभाग से ऐसा ज्ञान यज्ञ मिला। आज आपने और हमने मेरठ वासियों के उल्लास देखा और गुरुदेव का प्रताप देखा, सबके हृदय भर गए कि आज अपन सोच रहे थे कि कितने दिन हो गए गुरुदेव को जाने के बाद, थोड़ी शिथिलता आई होगी। जैसे लगता है कि यदि गुरुदेव होते तो कहते कितना उत्साह और बढ़ता जा रहा है, कितना उत्साह और बढ़ता जा रहा है। लोग और उत्साह से भर के ये आयोजन रचाना चाहते हैं। विदेशों में भी खूब तत्व प्रचार हो रहा है, अपने देश में भी खूब आदर दे के और इस चीज को झेलने के लिए सब जीव तैयार हो रहे हैं। बहुत प्रसन्नता का अवसर है और अपन सब इस गंगा में खूब हृदय से नहाएं और आनंद का भोग करें।